हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी दोस्तों के लिए एक बार मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न सेशन लेकर आया हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का दोस्तों। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों बाल विकास की। ये दोस्तों सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सीटेट से हर एग्ज़ाम में इससे 30 प्रश्न आते हैं, 30 मार्क्स के दोस्तों आते हैं। जितने भी टीचर्स की एग्ज़ाम होती है दोस्तों, सारे टेट के लिए, या यूपी टेट हो या बिहार स्टेट के स्टेट हो या सेंट्रल का जो भी टेट होता है एग्ज़ाम दोस्तों, उन सभी के लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से दोस्तों हर एग्ज़ाम में 30 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसके आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि आगामी जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है दोस्तों, या इसके बाद जो भी बिहार स्टेट का होने वाला है या केंद्रीय विद्यालय का, ये सभी एग्ज़ामों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे दोस्त, साथ ही वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी इस पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। और ये प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन सभी के पास भी क्या ये सूचनाएं चली जाए दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं आज के प्रश्न सेशन का दोस्तों, कि राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है दोस्तों। तो जो राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है, वो है शिक्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है दोस्तों। तो जो खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति क्या है, मॉन्टेसरी पद्धति। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मॉन्टेसरी पद्धति। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कि मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है दोस्तों। जो मनोविज्ञान के आरंभ को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आत्मा का ज्ञान। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, आत्मा का ज्ञान। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, किसका कथन है। तो जो ये कथन है दोस्तों, ये किसका कथन है दोस्तों, महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि की इकाई की सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे दोस्तों। जो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो जो इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो इसके प्रतिपादक कौन है, स्टर्न और जॉनसन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खोज विधि के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों खोज विधि के प्रवर्तक कौन है, तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्म स्ट्रॉन्ग। जो आर्म स्ट्रॉन्ग है, इसके क्या है, इस खोज विधि के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों की शिक्षण पर बल देती है। तो दोस्तों कौन सी शिक्षण पद्धति इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉन्टेसरी पद्धति। जो मॉन्टेसरी पद्धति है दोस्तों, वो क्या करती है, इंद्रियों के शिक्षण पर बल देती है। हमारे शरीर में दोस्तों 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ठीक है, तो यही दिया है कि इंद्रियों पर कौन सा शिक्षण बल देती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। तो जो पाठ्यक्रम होता है दोस्तों, उस पर किस पे जोर दिया जाता है, क्रिया और प्रयोग पर। किसी भी पाठ्यक्रम के क्रिया और प्रयोग पर क्या किया जाता है दोस्तों, जोर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किंडर गार्डन किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है दोस्तों। जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है दोस्तों, वो कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है, तो ये दोस्तों क्या है, 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, ये शिशु बच्चों के लिए जो 4 से 8 वर्ष तक के हैं, उन्हीं के लिए ये उपलब्ध है दोस्तों। शिक्षा के कितने चरण होते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि शिक्षा के कितने चरण होते हैं। तो दोस्तों शिक्षा के 3 चरण होते हैं। ठीक है, शिक्षा के 3 चरण होते हैं दोस्तों। शिक्षा की नवीन शिक्षा की नवीन विधाएं क्या कहलाती हैं। तो दोस्तों जो शिक्षा की नवीन विधाएं हैं, वो क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती हैं, उपागम कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो पाठ्य वस्तु की प्रस्तुतिकरण की शैली को क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण विधि। या इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा,
शिक्षण विधि है। दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि हमारा आगामी जो पेपर होने वाला है दोस्तों सीटेट के लिए, उसके दृष्टि से ये क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जिन साथी को इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर जाकर लाइब्रेरी की पाठशाला को सर्च करेंगे और वहाँ पे वो ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे मैंने इसका PDF डाल रखा है दोस्तों, आप वहाँ से इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस टेलीग्राम का लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो जो उद्दीपन अनुक्रिया है का सिद्धांत है दोस्तों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है दोस्तों। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों, स्किनर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्तों। जो पावलोव एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, तो वो मतलब वो किस पे अपना प्रयोग किए थे, तो किस पे प्रयोग किए थे दोस्तों, कुत्ते पर। उसका अपना उन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था दोस्तों, कुत्ते पर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि ब्राह्मण वर्ग के लिए उपनयन संस्कार कितने वर्ष की आयु में होती है दोस्तों। तो जो ब्राह्मण वर्ष के दोस्तों उपनयन संस्कार को मतलब कितने वर्ष की आयु में होती है, तो ये दोस्तों कब होती है, 8 वर्ष। 8 वर्ष की आयु में ये उपनयन संस्कार होती है दोस्तों। आदर्शवाद के अनुसार बालक किसके समान है दोस्तों। तो जो आदर्शवाद है दोस्तों उसके अनुसार बालक क्या है, ये कोमल पौधे हैं। जो बालक है दोस्तों वो क्या है, कोमल पौधे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। जो विलियम हंटर थे वो क्या थे, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि द रिपब्लिक की रचना है। तो दोस्तों जो द रिपब्लिक है एक बुक है, उसके रचनाकार कौन है। तो उसके रचनाकार कौन है दोस्तों, प्लेटो। उसके रचनाकार कौन है, प्लेटो। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा प्रथम तथा श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसका है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लेटो। इसका भी राइट आंसर ही प्लेटो ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों। तो जो सामान्य बच्चे होते हैं दोस्तों उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इसका क्या होगा, 90 से 110। इसका सही जवाब क्या होगा, 90 से 110 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो जो बच्चे मतलब नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं उन लोगों को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विशिष्ट बच्चे, स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है दोस्तों उसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1952 में। इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 1952 में। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है दोस्तों। तो खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो इसका आयु कब कहा जाता, किसको कहा जाता है दोस्तों, पूर्व बाल्यावस्था को। जो पूर्व बाल्यावस्था है उसको क्या कहते हैं, खिलौनों की आयु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है दोस्तों। जो स्किनर के अनुसार क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ है, तो इसका क्या हुआ, किससे हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरस्तु से हुआ, ठीक है। इसका शुरुआत और प्रारंभ क्या अरस्तु ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, इसका कथन है। तो जो 20वीं शताब्दी है दोस्तों उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है, इसका कथन किसका है, ये दोस्तों एडलर का है। ये कथन किसका है दोस्तों, एडलर का। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों। तो जो कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है दोस्तों, हरविंद खुराना, डॉक्टर हरविंद खुराना। इसका सही जवाब क्या होगा, डॉक्टर हरविंद खुराना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो जो मनोविश्लेषण संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, सिंगमंड फ्रायड ने किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाए, सिंगमंड फ्रायड। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में
किया जाता है दोस्तों। तो जो उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैदिक काल में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वैदिक काल में क्या है, तो उपनयन संस्कार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं। वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार के दो होते हैं, दो, शाब्दिक और अशाब्दिक। कौन कौन होते हैं दोस्तों, शाब्दिक तथा अशाब्दिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। जो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों, थार्डाइक हैं। इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों, थार्डाइक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो जो बच्चों का मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक। जो बच्चों का मूल्यांकन है दोस्तों वो कैसा होना चाहिए, सतत एवं व्यापक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दंड क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दंड क्या है, दंड एक नकारात्मक प्रेरणा है और यह 6 प्रकार के होते हैं। दंड क्या है दोस्तों, नकारात्मक प्रेरणा है और कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रेरणा के कितने स्रोत हैं। तो दोस्तों जो प्रेरणा है उसके कितने स्रोत होते हैं, तो इसके और स्रोत क्या है, 4 है। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक। ठीक है, इसके और प्रेरणा के कितने स्रोत हैं, 4। आवश्यकता, चालक, उद्दीपन तथा प्रेरक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वह अवस्था जिसमें बालक क्यों, कैसे आदि प्रश्न करता है वो कौन सी अवस्था है। तो ये कौन अवस्था है दोस्तों, बाल्य अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसकी प्रारंभिक शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों, यह रूसो ने कहा था कि बालक के हाथ, पैर एवं नेत्र उसकी क्या है, प्रारंभिक शिक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो व्यक्ति को प्रभावित करने वाले दोस्तों वो कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैविक कारक तथा वातावरण में कारक। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 2, जैविक कारक और वातावरण में कारक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि बुद्धि और शरीर कैसे कारक हैं। तो जो बुद्धि और शरीर है दोस्तों वो कैसे कारक है, तो ये जैविक कारण है। जो हमारी बुद्धि है और हमारा शरीर भी क्या है, वो जैविक कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है। तो जो मैकडूगल के अनुसार दोस्तों मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है, ये 14 प्रकार की होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानिक परिसर में हुई थी। तो जो मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की स्थापना दोस्तों विश्वविद्यालय में ना होकर नैदानी परिसर में हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मनोविश्लेषणवाद। जो मनोविश्लेषणवाद है दोस्तों उसकी स्थापना कहाँ हुई थी, नैदानिक परिसर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो इसका परीक्षण किस विधि द्वारा जाता है, समाज मिति विधि द्वारा। जो समाज मिति विधि है दोस्तों उसके द्वारा बालक की परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो जो तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी और कब हुई थी, तो ये हुआ था 1879 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था दोस्तों, जर्मनी में। ये कहाँ हुआ था, जर्मनी में। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो जो शिक्षा है दोस्तों वही क्या है, राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन किसका है। तो यह कथन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो जो बाल मनोविज्ञान है दोस्तों उसके अंतर्गत किस चीज़ का हम लोग अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर हम लोग क्या अध्ययन करते हैं दोस्तों, बालक के जन्म की पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक है, इसको बालक के जन्म से पूर्व और गर्भावस्था से लेकर के क्या किशोरावस्था तक की जानकारी हम इसमें मतलब अध्ययन करते हैं। दिया है नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों, थर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था दोस्तों। तो जो थर्नडाइक है दोस्तों वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना जो मतलब प्रयोग किया था वो किस जीव पे किए थे दोस्तों, बिल्ली पे किए थे। वो किस पे किए थे, बिल्ली पे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि CR थ्योरी के प्रतिपादक कौन है दोस्तों। जो CR थ्योरी है दोस्तों
उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक क्या है? पावलोव है दोस्तों। इसके प्रतिपादक क्या है? पावलोव। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो जो गेस्टाल्ट वाद सिद्धांत है दोस्तों, उसको और मतलब उसका दूसरा नाम क्या है जिसको हम लोग उस नाम से जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सूझ का सिद्धांत। इसको हम लोग दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? सूझ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? मॉडर्न शिक्षा का जन्मदाता मतलब मॉडर्न शिक्षा एजुकेशन का पिता किसे कहा जाता है जो? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चार्ल्स ग्रांट। चार्ल्स ग्रांट को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न शिक्षा का पिता। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को क्या कहते हैं? मॉडर्न एजुकेशन का फादर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं दोस्तों? तो जो टर्मन के अनुसार दोस्तों कितने बुद्धि लब्धि वाले बच्चे को क्या प्रतिभाशाली माने जाते हैं? तो इसको जो 40 जो इसके पास जो क्या बुद्धि लब्धि है दोस्तों, उसको हम लोग प्रतिभाशाली मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा है? तो इसको किसने कहा है दोस्तों? हैविट एंड फॉरनेस ने, हैविट और फॉरनेस ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और आप सभी दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आप सभी के लिए कैसा लगा दोस्तों। और ये जो भी दोस्त साथी सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अभी नेक्स्ट मंथ में अगले मंथ में होने वाली है दोस्तों, तो जो भी दोस्त साथी इसके प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी है चैप्टर दोस्तों, इससे हर एग्जाम में 30 मार्क्स का प्रश्न आता है दोस्तों, चाहे किसी भी राज्य का शिक्षक पात्रता परीक्षा हो दोस्तों, या सेंट्रल हो या स्टेट हो, ये सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जिन सब दोस्त साथी को इसका PDF चाहिए वो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाकर लाइब्रेरी की पाठशाला को सर्च करेंगे, वहाँ में इसका PDF आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और जैसा भी लगा होगा अपना राय सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।